जोधपुर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामले में बड़ा अपडेट है। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अस्थमा अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। इस रिपोर्ट में सांस रुकना यहां पर संभावित कारण माना गया है, जो सूत्र बता रहे हैं। आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड से ये पोस्टमार्टम किया गया था। अब यहां सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि अस्थमा अटैक से साध्वी प्रेम बाईसा की मौत की आशंका जताई गई है। सांस रुकना यहां पर मुख्य कारण, संभावित कारण जो है वो माना गया है। तो अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई है। ये सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और यहां पर अस्थमा अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। महात्मा गांधी अस्पताल में यह प्रक्रिया पूरी हुई थी। इंजेक्शन रिएक्शन एंगल से भी जांच हुई थी और एफएसएल रिपोर्ट में जहर की पुष्टि नहीं हुई। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, जो अंतिम रिपोर्ट है, वो अब पुलिस को सौंपी गई है, हमारे सूत्र कह रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अस्थमा अटैक से मौत की आशंका जताई गई है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में आपके सूत्र बता रहे हैं, क्या क्या है? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो एफएसएल रिपोर्ट आई थी जिसमें पॉइजनिंग की पुष्टि नहीं हुई थी और अप्राकृतिक कारण जो है डीएनए सैंपल्स जो लिया गया था उसकी भी पुष्टि नहीं हुई थी। उसके बाद में जो है मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के साथ जिस तरह से एफएसएल रिपोर्ट को लेकर पुलिस कमिश्नर मिले थे और इसके अलावा एसआईटी टीम की जो है इंचार्ज छवि शर्मा, महात्मा गांधी अस्पताल में जो एमएलसी जो मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स थे, उनसे बातचीत के बाद आप कयास लगा सकते हैं कि उन्हें करीब करीब जो ऑफिशियल हिंट है वो दे दिया गया था कि इस मामले में किस तरह से जो है सांस के कारण से और अस्थमा के कारण से संभवतः इसकी मौत हुई है। हालांकि जो पेपर वर्क पे लिख कर देने के जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड डाक होती है वो आ जाने की है, लेकिन उससे पहले जो बात हुई थी उस बातचीत के आधार पर ही आप देखिए कल शाम को करीब 3:30 बजे जो है कंपाउंडर जो देवी सिंह है उसको बुलाया गया था नोटिस देकर और उससे पूछताछ की गई थी रात 10 और 10:30 बजे तक। जिस तरह से कंपाउंडर को बुलाया गया है, साथ ही साथ अगर बात की जाए अस्थमा को लेकर जो इंजेक्शन लगाने की बात थी और वो पर्ची को लेकर है जो सवाल जवाब कंपाउंडर से दोबारा किए गए, पूर्व में भी यही सवाल थे और कल जिस तरह से बुलाकर पूछा गया तो उससे ये कयास ये भी लगाया जा रहा है कब सारी सक्सेस हुई है। जो पुलिस की जो जांच है वो संभवतः कंपाउंडर की तरफ जा रही है और वो डॉक्टर की पर्ची कहाँ है उस पर्ची को लेकर हो रही है। जिस तरह से करीब 48 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी और 600 पेज में जो बयान दर्ज किए थे, तो पुलिस ने पूर्व में ही जो खाका बनाया था, पुलिस को भी यही अंदेशा था कि संभवतः जो है अस्थमा और सांस के कारण से ही जो साध्वी की मौत हो सकती है। लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला हो गया था, सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट वायरल हुई थी, उसके बाद पूरी सरकार और प्रशासन कह सकते अलर्ट मोड पे थे और सावधानी रख रहे थे। यही कारण है कि मेडिकल बोर्ड में जिस तरह से 3 डॉक्टर होते हैं लेकिन 4 डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाया गया। साथ ही साथ अब रिश्तेदार रिपोर्ट जो आई, उस रिश्तेदार रिपोर्ट के बाद में ओपिनियन जो है मेडिकल कॉलेज में जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की टीम है उनके साथ डिस्कशन करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि निश्चित रूप से जो है साध्वी की मौत का कारण जो है सांस की बीमारी और अरुण, एक और चीज है इसमें कि जैसे एफएसएल रिपोर्ट जो है अब वो जोधपुर पहुंचती है, ठीक उस वक्त जो है कंपाउंडर देवी सिंह है उनसे भी पूछताछ होती है। उसके बाद ये अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जो सामने आती है या जो पुलिस को सौंपी जाती है, तो इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है, कुछ जानकारी है इस मामले में? देखिए कल जिस तरह से जो है कंपाउंडर से जो पूछताछ की गई थी उसके बाद में रात को छोड़ा गया था और उससे वही सवाल पूछे जा रहे थे कि इंजेक्शन किसके कहने से लगाए गए। तो इससे इस बात की पुख्ता जो है बल मिलता है कि किस तरह से जो है पुलिस को जो है डॉक्टरों ने बता दिया था अस्थमेटिक और सांस की बीमारी के कारण से ये है। हालांकि लिखित रूप की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट है ओपिनियन जो डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड की, वो आज दोपहर बाद सौंपने का मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बीएस जोधा ने बताया था कि आज शाम तक हम उनको सौंप देंगे। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि करीब करीब जो पूरा फाइनल टच है जो पुलिस को डॉक्टरों ने बता दिया है, अब लिखित रूप में उनके पास आना बाकी है। लेकिन कह सकते हैं यही कारण है कि आप देखिए जब इतने दिनों से लगातार पूछताछ चल रही थी और विस्तार रिपोर्ट आने के बाद में दोबारा अगर आप देखिए कंपाउंडर को बुलाकर उससे पूछताछ की जाने, करीब 7 घंटे तक वो है जो एसआईटी टीम के वहाँ ऑफिस में बैठा था और रात को 10 साढ़े 10 बजे उसे छोड़ा गया था, उसको पाबंद करके छोड़ा गया और साथ ही साथ अनिल उसको नोटिस देकर बुलाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे पूर्व में जो भी लोगों को बुलाया किसी को नोटिस नहीं थे, उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही थी। लेकिन इस मामले में जिस तरह से जो है नोटिस देकर बुलाया तो कहीं ना कहीं संदेह की सुई जो है पुलिस की निगाहों में ये लगता है कि जो पर्ची थी वो पर्ची कहाँ है और किसके कहने से कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया था। तो इस और जांच चल रही है, देखना है आज शाम को पुलिस कमिश्नर की जो है अभी समय तो निश्चित नहीं किया गया लेकिन शाम को पुलिस कमिश्नर प्रेस वार्ता करेंगे तब इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। अनिल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण इस जानकारी के लिए।